तो चलिए, वेरी गुड सूरज कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपको। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम सब के ऊपर बनी रहे, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सद्बुद्धि दें, जिससे कि हमको ये भगवत ज्ञान जो है हमको समझ में आए और हम इसको जीवन में आत्मसात कर सकें। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कैमरा ऑन करना जरूरी है क्या? हम करेंगे तो अच्छा है, आपको, आपके लिए ज्यादा लाभदायक। धन्यवाद। चलिए, वी स्टार्ट फ्रॉम वचन। ओम ज्ञान तिम्रन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलं फलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। सो आप सब भक्तों का एक बार फिर से स्वागत, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। और हम लोग, आज शुक्रवार है, तो हम लोग आज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में से, जो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ के समझने का प्रयत्न करें। भगवत कथा, श्री कृष्ण कथा है उसमें। तो श्री कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा? क्या होगा श्री कृष्ण कथा सुनने से? हमारा कल्याण होगा और और हम भगवत धाम को जाएंगे। कल्याण होगा? होगा कैसे? तुम प्योर हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ, हम पहले शुद्ध होंगे। अशुद्धता क्या है हम हमारी? कि हम भौतिक बंधनों में फंसे हुए हैं। रजस तमो भाव।
काम क्रोधादायश्च रजस और तमो भाव से ग्रसित। अविद्या, अविद्या क्या है? व्हाट इज अविद्या? हम अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं। हम्म, कि विद्या और अविद्या दोनों ही माया है। नहीं, क्योंकि क्योंकि जब ये हो जाता है कि हाँ मैं कुछ जान गया हूँ, तो उसी समय उस चीज का अंत हो जाता है। क्योंकि जान तो मतलब लिमिट में ही हो सकता है ना। मतलब हम मतलब हमारा शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है। तो मतलब बहुत छोटा है। मतलब वो एक अगर बहुत किसी कोई महापुरुष है जो जान जान चुका है, तो वो समंदर के एक बूंद के बराबर। समंदर तो कितना कितना बड़ा है। तो मतलब विद्या और अविद्या दोनों ही माया है। क्योंकि जब जैसे ही ये हो जाता है कि हाँ मैं जान गया हूँ, तो मतलब अहंकार वहीं से जन्म ले लेता है। तो क्योंकि वैसे भी बोला गया था मतलब अ, कलयुग हरि नाम से आ रहा है। भगवान को जानना विद्या है। अनलिमिटेड है, अनंत। तो अनंत को जानना संभव नहीं, संभव ही नहीं। सबसे पहला तो बात यह है, भगवान को जान नहीं सकते, पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान के विषय में जो शास्त्र कहते हैं, जो गोस्वामी जी ने कहा है, उनके ग्रंथ के माध्यम से, भागवतम, भगवत गीता, उसके माध्यम से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, उतना ही जान सकते भक्ति हैं। भाव। और दूसरी बात क्या है कि भगवान जो है हृदय में है, परमात्मा स्वरूप। मत स्मृति ज्ञानम आपोनम च सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टा मत स्मृति ज्ञानम आपोनम। तो भगवान हृदय में है। तो भगवान जब चाहते हैं, चाहते क्या है, भगवान कब चाहेंगे? भगवान तो सदैव चाहते हैं कि जीव उनको पास में आए। और आएगा कैसे? जब उनको जानेगा तब, जब उसकी अविद्या का नष्ट होगी अविद्या। अविद्या कैसे नष्ट हो सकती है? ज्ञान के प्रभाव से। ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम ज्ञान का श्रवण करेंगे, श्रवण के माध्यम से। श्रवण पहला स्टेप है। और श्रवण कैसे प्रारंभ होगा? कब होगा श्रवण? हम कब श्रवण करते हैं? जब श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो आदो श्रद्धा, खुद को समर्पित करने को। श्रद्धा, श्रद्धा है आवश्यक होगी। आदो श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो साधु संग। तो श्रद्धा उत्पन्न, श्रद्धा काफी नहीं है। बस श्रद्धा होगी तभी हम सुनने का प्रयत्न करेंगे, नहीं तो सुनने का भी प्रयत्न नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, जब तक श्रद्धा नहीं होगी बहुत लोग सुनते ही नहीं है भगवत मतलब। तत्व में। प्रभु जी, मैं जब या तो प्रश्न जब पूछूंगा तब पूछिए आप, है ना? जब मैं पूछूंगा फिर आप पूछिए, फिर आप बताइए। तो श्रद्धा, प्रारंभ में श्रद्धा होना चाहिए। जैसे हमको भौतिक विषय में श्रद्धा होती है तो हम भौतिक विषय सुनना चाहते हैं। अध्यात्म में जब श्रद्धा होगी तभी अध्यात्म विषय सुनना चाहें। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम नहीं सुन सकते। तो प्रारंभ है कि आदो श्रद्धा, श्रद्धा के उस प्रांत से ये शुरू होगा। और भगवत ज्ञान जब की श्रद्धा जब होगी, श्रद्धा के माध्यम से हम सुनेंगे, कान के माध्यम से चित्त में प्रवेश करेगा। और चित्त में क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो बुद्धि के जब भगवान क्या कहते हैं, जब हम सदैव स्मरण करें, श्रद्धा के अनुसार भगवान का श्रवण करें, तो हम हमारी अशुद्धियां जो हैं रज और तमो भाव से, रज और तम भाव जो है वो समाप्त हो। रज और तमो भाव के समाप्त हुए बिना हम नहीं समझ सकते, इसको समझ ही नहीं सकते। रजोगुण तमोगुण का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए विधियां हैं, क्या क्या विधि, जो 6 विधि हैं, उनको अपनाने से हमारी भक्ति पुष्ट होती है। और 6 विधियों के कारण ही हमारी भक्ति नष्ट भी होती है। कौन है वो 6 विधियां जैसे पुष्ट होती है? शिक्षाष्टकम में। प्रभु जी यही तो नहीं पता कि मतलब वो मेथड क्या है, विधि क्या है। नहीं, आपने शिक्षाष्टकम नहीं पढ़ा तभी नहीं, आपको नहीं। प्रभु जी श्रवण ये सब आएगा क्या उसमें? श्रवण कीर्तन।
6 विधियां हैं, हमने बहुत डिटेल। शीशामृत में आता है ना वर्ष वो, उपदेश। मतलब साधु संग और प्रसाद पाना, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं आ रहा प्रभु जी। उत्साह निश्चय धैर्य, यस यस प्रभु जी। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, और संग त्यागो सत्वरते। संग त्यागो, संग त्यागो। कौन सा संग त्यागो? सतो संग को नहीं त्यागना है, असत संग का त्याग करना है। संग त्यागो सतोवृत्ति। एक तो संग त्यागना और सतोवृत्ति, दो चीजें आवश्यक है। एक संग संग त्याग, सतोवृत्ति, षड्विध भक्ति भविष्य। और फिर छह छह और दूसरे क्या प्रकार हैं जिनसे भक्ति नष्ट होती है? अत्याहार प्रयास अत्याहार प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रह। उसमें आगे क्या है? अत्याहार प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रह और जनसंघर्ष लौल्य। जनसंघर्ष। वहां पे भी आ गया, देखो वहां पे नेगेटिव में भी है, जनसंघर्ष लौल्यम च। ये नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए। और जनसंघर्ष से, जो सामान्य जन का संग जो है, सामान्य जन का अर्थ क्या है? जो रजोगुण तमोगुण वाले लोग, व्यक्ति जो भक्तों का संग चाहिए। इसलिए कहां से प्राप्त होती है? आदो श्रद्धा और फिर तो साधु संग। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5 भक्ति हैं उनमें भी है डिवोटी का भक्तों का संग। भक्तों का संग, नाम में नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो भक्तों का संग, नाम में रुचि। भक्तों का संग के बिना नाम में रुचि नहीं आ सकती। भक्तों का संग, नाम में रुचि और फिर वैष्णव सेवा। ठीक है, तो ये हम जो यहाँ पर ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये जो गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया है, उसके अनुरूप हम समझकर, उसके अनुरूप सुनकर और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो कि श्रवण से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग, तो श्रवण। तो श्रवण अगर ठीक से करेंगे तो उसके फल आने शुरू हो जाए। प्रभु जी, पहला है श्रवण, और दूसरा क्या था? भक्तों में नाम रुचि, और वैष्णव सेवा, और वैष्णो सेवा। और प्रभु भक्तों का जी संग, आगे। भक्तों का संग, नाम में रुचि और वैष्णव सेवा। और जो चौथा था तो चौथा प्रभु। ओके, सो आई शेयर द स्क्रीन। हम आगे पढ़ते। अच्छा, पहले वो ऊपर पढ़ लीजिए समरी। मोहित प्रभु, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत सुंदर लिखा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ठीक है मेरी? हाँ, बहुत अच्छी। यमलार्जुनों का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा अन्यों के साथ खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ गया था, अतः माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई, परंतु वे खेलते रहे। और फिर माता यशोदा उन्हें बुलाने आई और कहने लगी कि तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होंगे, तुम लौट चलो, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को, गायों को भी दान करना है। अब श्री कृष्ण चलने लगे तो उनके दोस्तों ने उन्हें वापस साथ न खिलाने की धमकी दी, तो वे डरकर फिर से खेलने लगे। फिर माता यशोदा उन दोनों को वापस ले आई और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें नहलाकर आभूषण से सज्जित किया तथा उनके हाथों से गाय दान करवाई। और इस घटना के बाद सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्रित हुए तथा नंद महाराज की अध्यक्षता में उनके भाई उपनंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ गोकुल में बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं, और वे विशेष रूप से नन्हे बालकों को मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक हम सभी विघ्नों से बचते आए हैं, परंतु अब हमें यहाँ से वृंदावन नामक जंगल में चले जाना चाहिए। उपनंद के भाषण से सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। इस प्रकार गांव के सभी वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठ गई और ग्वाले हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ी के पीछे हो लिए। इस प्रकार वे वृंदावन पहुंच गए। इसी समय श्री कृष्ण और बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक असुर बछड़े के रूप में दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे मार गिराया। इसी प्रकार एक दिन जब सारे ग्वाले यमुना नदी के तट
तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए तो एक विशाल पशु जो बतख के समान था, जिसका नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था, उसने अपनी तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। वह उनको निकल गया और ये देख बलराम आदि सब लड़के निष्प्राण हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर उसे दो भागों में चीर डाला। इस पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प की वर्षा की और इस वृत्तांत को सुनकर समस्त गोपियां तथा ग्वाले श्री कृष्ण पर और अधिक वत्सल हो उठे। निष्कर्षतः आज से 5000 पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख उपभोग किया उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहभागियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब अगला ये सर्विस कौन है? कौन आप ही लिख लेंगे अभी आज जब करेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं लिख लूंगा, बट मैं दोनों डे की इकट्ठी लिख लूंगा, आज और कल की फिर आगे ले लेंगे, क्योंकि ये भी फिर आज की और कल की फिर मैं नेक्स्ट जब क्लास होगी तब पढ़ दूंगा पूरी। अरे ठीक है, कैन डू दिस आल्सो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। I'll share the screen. ये अगासुर शुरू करना है ना आपको? अगासुर वध, इज इट? यस प्रभु जी। अध्याय 12 है ना? अगासुर वध, चलिए पढ़िए। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। जो ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस भ्रमण में सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चराते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोरपंख तथा विभिन्न प्रकार के से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल से जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेऊ चोरी हो गया जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खेलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। जब भगवान श्री कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे से लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा और दूसरा कहता अरे तुम नहीं जा सकते, श्री कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी बंशी बजाते और कुछ महिष सींग द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ दौड़ने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ एक मौन नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उनकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना नदी के तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते। खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से बान करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे बुरे नामों से पुकार कर हंसते। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, आध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं।
यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है, तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कभी नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण भगवान है, अपितु वे उन्हें उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह श्री कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के देवता भी, स्वर्ग के निवासी भी भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर अमर बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वास्तव में उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास ही न था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालू को असुरों का भय नहीं था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अगासुर श्री कृष्ण तथा उनके संगियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत श्री कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः ही मर जाएंगे। सामान्यतया गृहस्थों के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाए तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाए। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतया सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने को बैठा है। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और निचला ओठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है।
ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजाकर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि ये मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है। किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी श्री कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वह असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनसे आगे उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण ही न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह जानकर कि श्री कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। तो अघासुर, जब बकासुर मारा गया तो उसके बाद कंस का भेजा हुआ ये दूसरा असुर था, इसका नाम था अघासुर। तो अघासुर भगवान के साथ में उनके मित्र खेल रहे थे और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान स्वयं, तीन भगवान को प्राप्त करने की तीन स्टेजेस हैं, तीन प्रकार से परम सत्य को जाना जा सकता है। क्या क्या है वो? वदंती तत्विद तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। तो ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये मैंने बताया कैसे कैसे ब्रह्म क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं ब्रह्म, यानी कि निर्विशेष। ब्रह्म का मतलब निर्विशेष और भगवान का मतलब सविशेष। सविशेष का मतलब सम एट्रीब्यूट्स और निर्विशेष का मतलब कुछ कुछ नहीं, सिर्फ एक सर्व शक्तिमान, बस शक्ति, और शक्ति के लिए शक्तिमान होना आवश्यक है। तो कई बार हमारे जो गोस्वामी जो हैं उसको इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे कोई हमने दूर से कोई पहाड़ देखा तो पहाड़ एक हमें एक कैसा प्रतीत होता है, पहाड़ में कुछ पेड़ पौधे वृक्ष और कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस ऐसा ऐसा लगता है कुछ एक टीला है। तो टीले के रूप में किसी वस्तु को देखना और उसमें कुछ भी विशेषता का अनुभव नहीं होना, एक तरीके से भगवान के निर्विशेष रूप, निर्विशेष ज्ञान का द्योतक कि एक भगवान जो है एक एनर्जी, सर्वव्यापी भगवान जो है एक एनर्जी के समान जो सर्वव्यापक है, या उसको कुछ भी कह सकते हैं। और परम सत्य जो है वो कोई विशेष रूप नहीं है उसका, उसके कोई गुण नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से यानी कि भगवान व्यक्ति है ऐसा नहीं समझना। कोई व्यक्ति है तो उसमें गुण भी होंगे, रूप भी होगा, उसका सब कुछ होगा, धाम भी होगा। तो और जब हम कुछ और नजदीक से देखें उस पहाड़ को तो हम देखते हैं कि वहां पे कुछ वृक्ष इत्यादि भी नजर आते हैं, कुछ
पशु इत्यादि भी नजर आते हैं, और उसमें क्या गतिविधियां वहां पे कुछ लोग व्यक्ति या कोई जानवर कोई गतिविधियां कर रहे हैं वो भी नजर आती हैं। तो ये और नजदीक जाने से, और जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हम सब हर प्रकार से समझ सकते हैं कि पहाड़ कैसा है, वृक्ष किस प्रकार के हैं, वहाँ जानवर किस प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये सब समझना, ये भगवान के रूप में एक तरीके से समझने की बात। तो और कभी 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 इसको ऐसे भी समझाने के प्रयत्न किया जाता है कि जैसे सूर्य भगवान, उनकी रोशनी, तो वो तो एक ब्रह्म हो गया, ब्रह्म रियलाइजेशन। और दूसरा, जो सूर्य का एक गोला जब दिखाई देता है, सिर्फ कि हम अगर जानने का प्रयत्न करते हैं, सूर्य का गोला नजर आता है, जहाँ से किसी प्रकाश और ऊष्मा जो है यहाँ से निरंतर आ रहा है। और फिर अगर सूर्य लोक में जाकर देखा जाए तो फिर हमको वहां पे समझ आएगा, वहां पे लोक है, वहां पर व्यक्ति हैं, वहां पर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, वहां पर सूर्य जो देवता जो है सूर्य विवस्वान, वो भी वहां पे है, वो भी वहां उपस्थित है। तो ये सूर्य का पूर्ण रूप से समझ में आना है सूर्य लोक का। तो जब जो जो पूर्ण रूप से जो सूर्य भगवान को या विवस्वान को जो जान जाता है, तो वो निश्चित रूप से जो उसके प्रकाश रूप है या एक गोले के रूप है, उसको भी समझ जाता है। तो जो व्यक्ति जो, यानी जब भगवान का रियलाइजेशन, जब भगवान रियलाइजेशन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, भगवान साक्षात्कार, तो परमात्मा साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार स्वयं ही हो जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तो जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तते भजामि, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी ओर मेरे को पाने का प्रयत्न करता है, आत्म साक्षात करने का प्रयत्न करता है, मैं उसी रूप उनके साथ में उसको फल देता हूँ। तो यदि कोई भगवान को ब्रह्म एक एनर्जी के रूप में जानने का प्रयत्न करता है, शक्ति के रूप में जानने का प्रयत्न करता है, तो भगवान उसके साथ उसी अनुरूप उसको वरदान प्रदान देते। तो निर्विशेषवादियों को भगवान कैसे ब्रह्म साक्षात्कार कराते, और ये भगवान के मित्र थे। तो ये भगवान को किस रूप में देख रहे थे, किस रूप में देख रहे थे, कैसे जान रहे थे भगवान, अपने मित्र के रूप। यानी कि भगवान रूप में ना। और योगी जो है निर्विशेषवादी होते हैं, और फिर योगी होते हैं। योगी किस रूप में, ध्यान योगी जो है वो कैसे जानते हैं भगवान को, योगी जो है परमात्मा स्वरूप, ब्रह्मेति परमात्मेति। ब्रह्म भक्त ब्रह्म कैसे जानते हैं, भक्त भगवान को जानने का, आत्म साक्षात करने का प्रयत्न करते हैं भगवान के रूप। तो यानी कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वो लीला करते हैं, उनके साथ में हमारा संबंध है, उस संबंध के अनुरूप जो भगवान के साथ में व्यवहार करते हैं। तो 5 प्रकार के जैसे संबंध है वो भगवान के साथ में, जैसे कि हम व्यक्ति के साथ में 5 प्रकार के संबंध बना सकते हैं, इसी प्रकार भगवान के साथ में 5 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो उनके जो ग्वाल वाल मित्र थे, उनके साथ में भगवान मित्र के रूप में, यानी कि भगवान के रूप में उनके साथ में उपस्थित थे। तो वो ये कैसे संभव हुआ, प्रभुपाद कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों द्वारा उनके द्वारा भक्ति की गई इस स्थिति तक पहुंचने की। कृत पुण्य पुंजिया, फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने क्या ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि उनको भगवान के साथ में मित्र के रूप में खेलने का अवसर प्रदान किया गया। तो ये आवश्यक रूप से नहीं जानते हैं क्यों भगवान है, क्योंकि भगवान होंगे तो मित्र का भाव समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब मित्र का भाव अगर है तो भगवान का भाव समाप्त होना चाहिए कि भगवान। तो भगवान की योग माया से ऐसा संभव होता है कि वो भगवान को मित्र के रूप में ही देखते हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। जैसे हमने देखा उनके पीछे भाग रहे हैं, भगवान उनको जो वो खेल रहे हैं उनके साथ में, उन्होंने मित्रों ने खिलाना मना कर दिया, नाराज हो गया कि अब सब नहीं खिलाएंगे। ऐसा अगर भगवान के रूप में जानेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो वो उनके साथ में डर के भगवान जो है उनके साथ में, ठीक है खाना नहीं खाना जाएंगे क्योंकि उनके वो नहीं तो मित्र लोग जाए वो कल से खिलाएंगे नहीं उनको, फिर उनके साथ में खेलते हैं। तो इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और भक्तों को सुख प्रदान करते हैं और भक्तों के वश में हो जाते हैं। फिर भक्त जैसा कि चाहता है, जैसे अब हमने देखा कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, तो नारद मुनि ने उनको पहले से या बाद में सूचित नहीं किया,
कि मैंने उनको श्राप दिया, अब आपको उद्धार करना है। जैसे उन्होंने कर दिया, और उन्होंने ये उनको कहा, मणिग्रीव और नलकुबर को, कि भगवान जब प्रकट होंगे द्वापर में तब वो आपका उद्धार करेंगे। तो उनके आदेश की पालना करने के लिए, यानी भगवान उनके अधीन हो गए, नारद मुनि के भक्त के अधीन है। तो भगवान अपनी भगवत्ता खो देते हैं, जब भगवान के जो भक्तों के साथ में जब व्यवहार करते हैं, अपनी भगवत्ता खो देते हैं। खो देने का अर्थ है कि भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, उन्हें केवल सुंदर बालक ही समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति का लाभ उठा पाए। तो भला वृंदावन के वासियों के दिव्य भाग्य का कौन अनुमान लगा सकता है कि वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। कठिन तपस्या, हजारों हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करके भी प्राप्त करते। वेदों के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं, पुरुष सूक्त के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान गोपियों की गाली से ज्यादा प्रसन्न, यदि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई। तो प्रभुपाद कहते हैं, पूर्व जन्मों में पुण्य को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ में खेल रहे थे। ये कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान है, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़, क्योंकि अगर भगवान समझ जाएंगे तो मित्र का जो प्रेम जो है वो नहीं उजागर हो सकेगा, वो नहीं प्रकट हो सकेगा। तो ये उसको प्रेम के प्रकट करने के, जिससे भगवान को भी आनंद उसमें ही आता है। प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान खेलते हैं। यहाँ एक प्रभुपाद जब अगासुर के मुख में उनके मित्र जब प्रवेश कर गए, तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं। वास्तव में मृत्यु से हमने कई बार चर्चा की है इस बात पर कि मृत्यु से रक्षा की नहीं जा सकती। मृत्यु का समय निश्चित है, जब भी आएगी उससे बिल्कुल रक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन भगवान के मित्र जो हैं वो मृत्यु से कोई भय नहीं है उनको, बिल्कुल भय नहीं है। वो तो भगवान के सुंदर मुख की तरफ देखा और उन्होंने उस सर्प के मुख में प्रवेश कर गया, आकाश में प्रवेश कर। तो लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो, उसकी अमरता निश्चित है। क्यों अमरता कैसे निश्चित है, ये क्यों लिखा है अमरता निश्चित है? अशोक कुमार जी। प्रभु जी, वे सब गोलोक में जाएंगे, भगवान के पास रहेंगे और वहां पर उनका जन्म मरण से वो मुक्त हो जाएंगे, इसलिए हमेशा शाश्वत है। बिल्कुल ठीक। तो उनकी अमरता इस प्रकार से निश्चित। अगासुर कौन था? पूतना और बकासुर का छोटा भाई। उसने कहा कि मैं पूतना और बकासुर के वध का बदला जो है मेरे को लेना है, इसलिए वो आया था। तो भगवान ने देखा कि उनके मित्र जो चले गए हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए थोड़े से परेशान हुए। फिर उन्होंने देखा कि अब चले गए हैं, तो अब तो अगासुर के मुख में भगवान ने स्वयं ने प्रवेश किया। सोचा कि अगासुर का वध कैसे किया जाए, और ये सोचने के उपरांत वो अगासुर के मुख में प्रवेश कर। यह असुर कृष्णदास और साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय कृष्ण ने, अब देखिए देवता जो लोग जो हैं भक्त हैं वो, लेकिन उनको फिर भी भय हो जाता। भगवान के मित्रों को भय नहीं था, उन्होंने सिर्फ कृष्ण के मुख की तरफ देखा और उसमें उसके मुख में उसके अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। लेकिन देवता भयभीत हो गए थे, क्योंकि देवता अमृत अमृत पीने वाले हैं, देवता भक्त भी हैं, लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए उनको भी भय रहता है। ये तो रीड करना है प्रभु जी। ओके। माही माता जी आप रीड करिए।
हरे कृष्णा माही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब ये असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तो तुरंत ही असुर आपने के स्पीकर ने कहा वो हटा दीजिए, ईयरफोन्स। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। या दिस गुड। जब यह असुर श्री कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि असुर का विराट शरीर था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी और अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबके साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अगासुर के मुख में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीपित हो उठी और वे आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर निकल आए, वे प्रज्वलित तेज तुरंत ही उन देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय का शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित ये शुभ निनाद सुनी, तो वे तुरंत ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुख कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वे वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अगासुर का वध हुआ, तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बालक पोंगड़ तथा 10 से 15 वर्ष के आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अगासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चलती, किंतु जब वह 6 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अगासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अगासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु इस विशिष्ट घटना में जो कि श्री कृष्ण अगासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो वास्तविक विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में प्रभु जी शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के सहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अगासुर जैसे किसी व्यक्ति के उत्पत्ति की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त बौद्धिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अगासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अगासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर था। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अगासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पोंगड़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों के कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब
परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वह न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वह इन्हें परम पंडित श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर श्रील सुखदेव गोस्वामी के श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साथ समान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अगासुर वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि अघासुर जैसा असुर जिसके उसको मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों मुक्ति प्राप्त हुई उसको, इतने पापी को? क्योंकि भगवान ने मारा उसको। हाँ, खाली मारा ही नहीं, उसके शरीर में प्रवेश किया। तो शरीर में प्रवेश करने, भगवान के छूने से वो सब प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो गए। अपाप विद्या है भगवान का नाम। तो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो गए, उसके पाप समाप्त हो गए भगवान के छूते ही उसको। तो जब पाप समाप्त हो गए तो फिर तो उसका अगला जन्म तो पापों के, पाप का मतलब अर्थात क्या है? कर्म, कर्म फल। तो कर्म फल लेंगे तो अगला जन्म होता है। तो जब पाप समाप्त हो गए इसका मतलब उसकी मुक्ति। तो अघासुर यानी भगवान के संपर्क में किसी भी प्रकार से कोई जीव आता है, चाहे उनका ध्यान से संपर्क करे, चाहे श्रवण करे, चाहे उसके उनका भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। भगवान के दर्शन करे या भगवान को प्रणाम करें या किसी भी प्रकार भगवान की सेवा में रत हो, तो हम उससे शुद्ध होने का अर्थ है पाप से मुक्ति, पुराने कर्मों से मुक्ति। जैसे जैसे हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अघासुर के तो शरीर में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए, तो इसलिए वो संपूर्ण रूप से अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गए और इस प्रकार से उसको पाप कर्म मुक्ति होते उसको मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ एक विशेष बात क्या है कि इनका अघासुर का वध किया भगवान ने कब किया था? जब वो क्या 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 उम्र थी उनकी? 5 साल के थे। 5 वर्ष से कम। कम। 5 वर्ष से कम क्या 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 कहलाते हैं? कुमार। उसके बाद 5 से 10 के बीच में पौगंड अवस्था। भगवान, और 10 से 15 किशोर। किशोर। तो भगवान अच्छा, लेकिन इस अब जैसे जिस भी असुर का वध होता था, जब ये गाय चराने के लिए भगवान जाते थे, पितरों के साथ खेलते थे, और जब वापस आते थे वापस वृंदावन में, तो घटनाओं का वर्णन करते थे। लेकिन अघासुर की घटना का वर्णन वो दे देना जरा चादर। लेकिन अघासुर की घटना का वर्णन कब हुआ? 1 वर्ष के बाद, तो यानी कि 6ठे वर्ष में जब प्रवेश कर गया लिखा है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्मित थे कि ये ऐसा क्यों हुआ कि मित्रों ने जिस शाम को गए वहां पे अगासुर का वध हो गया, शाम को घर में गए, हर सुबह आते थे शाम को वापस जाते थे गोधूली के समय पे। तो उन्होंने एक साल तक जिक्र हुआ। तो इसलिए भगवान से जो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मेरे को ये विस्तार से बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले तो हम अगासुर के जो प्रभुपाद लिखते हैं वो पढ़ते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? हम अगासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह का स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दर्शन करने से, हृदय में स्मरण करने से भौतिक कलमश से समाप्त हो जाते हैं, यानी पाप मुक्त हो जाते हैं, कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अवघासुर तो
ये प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार में सॉरी, और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। भौतिक कर्म से मुक्त होने पर जो ऋषिगण और जो साधारण व्यक्ति जो है भगवान के दर्शन से वो भौतिक कर्म से मुक्त होते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। खाली दर्शन एक बार किया और फिर काम हो गया, इतना ही। भगवान के स्वरूप को मन चिंतन उसके भीतर बनाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अघासुर का पद किसी सामान्य, क्योंकि उसको भगवान स्वयं उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित जिनके उनके विषय में सुनने के लिए और भी अधिक उन्मुख हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। क्या प्रश्न किया कि और ये लीला जो है ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद में क्यों कर सुनाई? तो इसका आगे वर्णन आएगा। राजा परीक्षित जानकर कुछ हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक सारे के सारे बालक पोगंडावस्था को प्राप्त नहीं। पोगंड का अर्थात 6वें वर्ष में प्रवेश करना। तो 6वें वर्ष में प्रवेश कर गए, तब तक इस अघासुर वध का चर्चा नहीं हुआ। तो महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए उत्सुक थे। अध्याय 13। चलो अब तक 7 बजे स्टॉप। कल हम अध्याय 13 प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। अब इसमें ये रहस्य जो है ये प्रकट होगा कि ऐसा क्यों हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। एक सवाल था इसमें अभी ये था ना कि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते हैं। तो हम तो मतलब ऐसे सुनते हैं ना कि अमृत पीने वाले तो अमर हो जाते हैं। तो वो लोग तो मर के वापस आ जाते हैं स्वर्गवासी। तो फिर मतलब ये सच नहीं है कि अमृत पीने वाले अमर होते हैं? सच है, सच है और नहीं भी है। कि वास्तविक अमरता क्या है जो हमने देखा ना अभी। वास्तविक अमरता तो है जब भगवान के धाम में जाना, ये वास्तविक अमरता। और इनकी आयु इतनी लंबी होती है, ये लगभग अमर के समान, हमारे लिए अमर के समान। जैसे मैं कल बताया था, चींटी के लिए हम अमर हैं। एक जो कीड़ा जो है जो एक रात ही जीता है, उसके लिए तो हम अमर हैं, है ना। तो हमारे लिए वो अमर के समान इस लिहाज से। तो प्रभु जी एक बार अमृत पीने से ऐसा होता है या फिर इसके लिए वो बार बार पीते रहते हैं? नहीं, एक बार पीने से ही हो जाएगा। तो ये जो अमृत जब प्राप्त हुआ था, एक तो ये वो अमृत था जो जो क्या बोलते हैं, सागर मंथन से प्राप्त। तो सागर मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, वो भगवान चाहते नहीं थे असुर पी। क्यों 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 चाहते? भगवान तो सम है। समय क्या क्या सम सर्वेषु भूतेषु तमो हम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। सबको कह रहे हैं भगवत गीता में, जोर से डंके की आवाज पे कह रहे हैं, समो हम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। ना मुझको किसी से द्वेष है, ना मेरे लिए कोई प्रिय है। और फिर प्रिय भी हैं, भक्त लोग कहते हैं मैं प्रिय, भक्त लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। और क्या अगर उनको नहीं पिलाना चाहते थे अमृत तो द्वेष था इसका मतलब। देवताओं को तो कहते हैं तुम पी, उनको पिलाया उन्होंने खुद ने, और उनको पीने नहीं दिया। तो फिर कैसे समझे भगवान ठीक कर रहे हैं। समूह कैसे माने? समूह हम सर्वेषु भूतेषु, कैसे समझे इस बात? तो उनको बचा रहे थे ना प्रभु जी, वो पाप करते, वो अमृत पी लेते तो और पाप करते, मतलब आयु लंबी हो जाती उनकी। हाँ, तो वास्तव में उनको बचा रहे हैं। वास्तव में भगवान और बचा रहे हैं, क्यों? और पाप का भरघड़ा और बढ़ेगा। तो अब तो 10 जन्म में मान लो कोई निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन फिर संभावना ही खत्म हो जाएगी। फिर तो कई ब्रह्मा के कई कल्पों तक उनको जन्म देना पड़ा है।
तो भगवान किसी का वध भी करते हैं तो उसके लिए वास्तव में पुण्य का कार्य है। तो ये जितने जितने असुरों का वध किया, भगवान को क्यों आना पड़ता है? कैसे वध करा, खुद करा देते। एक कृपा है भगवान की, उनके पाप जो है समाप्त करने के लिए, उनके पाप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो और ज्यादा पड़े रहेंगे, करते ही रहेंगे पाप। क्योंकि वो तमोगुण में, तमोगुण के इतने अंधकार में जा चुके हैं कि उनके वापस आने की संभावना ही नहीं। भगवान के से द्वेष करने के कारण से, और और इतना उनको बल प्राप्त हो गया है कि और किसी सामान्य व्यक्ति उनका वध नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु का कोई वध नहीं कर सकता था, हिरण्याक्ष का कोई भी वध नहीं कर सकता था। तो जो इंद्र को और सब देवताओं को तो उसने अपने घर में कैद कर रखा था। उसने अपने देवता बना दिए थे असुर, कि तुम जाओ। तो अग्नि जब जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहां अग्नि प्रकट होगी, जहाँ हम चाहेंगे वहां सूर्य प्रकट होगा, जहाँ हम चाहेंगे वहां बरसात होगी। ये जो नियम वियम सब बंद कर दिए थे उसने। तो वो घबराते थे, मतलब महाराज बताते हैं कि मेरे पिता जो है वो भ्रष्टि ऊपर नीचे करते थे तो देवता घबरा जाते थे, क्या हो गया पता नहीं, क्या करेगा अब ये। तो ये इतने बलशाली थे ये असुर लोग। तो उनको बचाने के लिए तो भगवान क्यों वास्तव में कृपालु, भगवान हर स्थिति में कृपा ही करते हैं। तो इसलिए वो ना में द्वेष थी ना प्रिय। लेकिन फिर क्यों प्रिया? तो क्या, तो कि एक तो कहते हैं मैं भक्तों को बहुत प्रिय हूँ, भक्ति मुझको बहुत प्रिय है। फिर ये कैसी बात सिद्ध होती है? कैसे समझे इसको? सरेआम वो कह रहे हैं जो है ये मेरे इनको इनको मारना है और इनको बचाना है, प्रहलाद को बचाना है, हिरण्यकशिपु को मारना है। भक्त क्यों प्रिय है? कैसे है प्रिय? तो ये ऐसे ऐसे समझा जा सकता है कि कोई राजा है, उसके लिए समस्त प्रजा जो है वो एक सी है, सब समान है ना। कोई कोई कानून तोड़ता है उसको सजा मिलती है, कोई अच्छा करता है, नियम का पालन करता है, उसको इनाम पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है। तो समान है सब। वो ये नहीं करता कि ये अच्छा, देखने मात्र से ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, खराब व्यक्ति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन उसको अपना पुत्र जो है वो प्रिय होता है, पुत्र से विशेष प्रेम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही तो जो भक्त लोग हैं भगवान के पुत्र के समान, और खाली इतना इतना प्रेम, और जब बहुत ज्यादा प्रेम प्रगाढ़ प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर क्या करता है व्यक्ति? वो फिर प्रेमी के कहे के अनुसार चलता है। अधिक से ज्यादा उसकी भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान जो है भक्ति जितनी उसने सेवा की है उससे ज्यादा अधिक सेवा करना चाहते हैं। तो ये एक होड़ लग जाती है भगवान में भक्तों में। तो इसका मतलब भगवान वास्तव में अधीन हो जाते हैं। मतलब अब नारद मुनि ने जब अपने मन से कह दिया जाके और उनको श्राप दे दिया और अब भगवान उद्धार करेंगे आपका, तो भगवान ने किया वास्तव में उसको। कंस कंस को सूचना पहले से ही दे दी कि अब देखो, अब जो भगवान जो है मथुरा से वापस क्यों आए, क्योंकि वो कंस को नारद मुनि ने बता दिया जाके ये जो है, ये जो देवकी के पुत्र यही हैं, ये जो कृष्ण है वहां पर है। तो उन्होंने कहा कि अब वहां पे आपका समय समाप्त हो गया है, अब वापस आइए, अब मथुरा आइए, बहुत लीला कर ली, वृंदावन की लीला खत्म आपकी, अब आप मथुरा आइए। तो इसमें भक्तों का आदेश मानते हैं। तो अधीन आम भक्त पराधीन हूँ, भगवान बोलते हैं इस बात को, मैं भक्तों का मैं पराध में स्वतंत्र हूँ ही नहीं, जबकि भगवान परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र एक ही व्यक्ति है बस पूरी सृष्टि में, वो स्वयं भगवान परम स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र नहीं हो तो उनके भगवान होने का अर्थ समाप्त हो जाए। लेकिन जहां भक्त की बात आती है तो हम कहते हैं, वो कहते हैं आम भक्त पराध। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक और था प्रभु जी, मतलब ये बकासुर, अकासुर और पूतना तीनों बहन भाई थे। हाँ तो एक तो इसमें से बतख था, एक सांप था, और एक जो हाँ था इंसान था। मतलब हाँ। एक ही बहन भाई तीनों ऐसे अलग।
हाँ हाँ। तो ये क्यों असुर, इनको हमने पढ़ा था ना, महिमा एक तो इसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो इनको सिद्धियां होती हैं इनके पास में, तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कितना भी विस्तार कर सकते हैं, कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। जब पूतना बहुत सुंदर लक्ष्मी जैसी स्त्री बन गई, हमने पढ़ा था ना, लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई, तो कोई ऐसा भी रूप धारण कर पर मरने के बाद तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं ना। आ जाते हैं बनने के पर बाद। ये तो सांप ही रहा था और नहीं अभी अपने ये तो फिर मुक्ति हो गई ना उसकी, उसमें अभी था, अभी हम पढ़ेंगे या आया नहीं था क्या, उसकी ज्योति निकली और भगवान में समा गई, तो उसकी आत्मा तो निकल गई, फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं थी ना, तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन है ही उसकी और जब भगवान बाहर आ गए उसकी शरीर से, तब वो आई, तो ये दिखाने के एक्चुअली भगवान ये प्रदर्शित करना चाहते थे, जो ये प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने, जब भगवान ने उसका क्या नाम था उसका सभा में, क्या नाम था उसका, शिशुपाल। शिशुपाल, जब शिशुपाल का वध किया था, तो पूरी सभा में उस शिशुपाल के शरीर से वो ज्योति निकली और भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई, तो वहां भगवान ने प्रदर्शित किया इस बात, यहाँ पे ही भगवान प्रदर्शन कर कि ये असुर जो है ये उनमें समाहित हो गया, शायद ये मुक्ति प्राप्त। ठीक है। और प्रभु जी ये समाहित हो गया तो क्या ये ब्रह्म ज्योति में गया या फिर वैकुंठ लोक? मैं कहीं पढ़ रहा था, तो कभी कभी इनको सालोक की मुक्ति मिलती, जैसे क्या? जैसे कंस को सालोक की मुक्ति दिया भगवान, अच्छा, तो कंस ध्यान करता था ना, उनके रूप का ध्यान करता था, चाहे अनुकूल है प्रतिकूल भाव से करता था, लेकिन उसका रूप का ध्यान करता था, तो रूप का ध्यान करते 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 वो इस स्तर पर पहुंच गया कि उसको सालों की मुक्ति प्राप्त। ये योगी भी रूप का ध्यान करते हैं ना, भगवान के परमात्मा रूप का, तो कंस भी रूप का ध्यान करता था, सोते जागते उठते बैठते हर समय, उसको तो लगता था खाने में से ही भगवान निकल आएंगे अब। और ये भी आता है ना उनका कि हाँ ये भगवान के द्वारपाल थे, इनको श्राप मिला था। हाँ, तो ये लीला वास्तव में ऑल दिस इज भगवान की लीला है, ये जो अल्टीमेटली क्या है, दिस ऑल भगवान के पास टाइम से। एक हम बहुत श्यामी किस लिए कि लाइक भगवान अपने सब रसों का अखिल रसामृता, अखिल रसामृत है भगवान, अखिल सब प्रकार के रस जो है, हमको जो भी रस है हमें कहीं पूरे दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने का, कुछ एंजॉय करने का, वो कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो ये वो रस जो है भगवान एक हम बहुत श्याम, भगवान बहुत होना चाहते हैं, क्रीड़ा के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास, क्योंकि भगवान सर्वोच्च आनंद है, तो आनंद के लिए भगवान ही करते हैं। और किसके साथ करेंगे, अपने अपने जीवों के साथ करेंगे। और द्वैत भाव तो हम में है ना, भगवान में द्वैत भाव है नहीं, और वो लीला करने के लिए वो द्वैत भाव को बुलाना, वो भी बुला देते हैं, लीला करते हैं तब, नहीं तो वो ये अगर भगवान का भाव रखेंगे अपने में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर लीला नहीं हो पाई, फिर माता बांध नहीं सकेगी उनको, मित्र जो है उनको ये नहीं कह सकेंगे कि आप कल से नहीं खिलाएंगे, उनको तो तो प्रभु जी ये जैसे अगासुर का है यहाँ पे, तो इनका तो पूरा डेफिनेटली लगता है कि हाँ ये कोई योगी ही होंगे, मतलब योगी से भी ऊपर की स्टेज है ये, तो मतलब भगवान खुद प्रवेश हाँ किए हैं तो। हाँ हाँ, तो उसका ये बताया ना, उसका पद जो है योगी से भी ऊंचा पद, हाँ वो ठीक है। कोई किसी कारण से वो अघासुर का शरीर प्राप्त हुआ उसको, भगवान ने उसको ओके, हरे कृष्णा। Any other question? सूरज कुमार जी कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Rohit. प्रभु जी, ये कभी कभी विचार आता है कि स्वर्गलोक में जो देवता गण हैं, हाँ तो वो बहुत अच्छे उच्च कोटि के उन्होंने कर्म किए होंगे, तभी हाँ उनको स्वर्ग मिला। हाँ हाँ लेकिन
देखने में ऐसा आता है कि हाँ देवता गण इस तरह का, कभी कभी इस तरह का व्यवहार करते, उनमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, पाप कर्म भी करते हैं हाँ और हाँ। सब कुछ। मतलब ये कैसे संभव हो सर, पाता है कि उच्च कोटि के होने के बावजूद भी, और हाँ काफी कुछ गिर भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक हम पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रकृति के प्रभाव बने रहे। तो सकाम कर्म देवता जो है कर्म मिश्र भक्त होते हैं, कर्म मिश्र भक्ति करते हैं। तो वो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं, इसलिए भय होता है ना। देखिए, नहीं तो उनको अगर ये मालूम है भगवान है, ये भय किस बात का भाई? फिर क्यों भय हो रहा है? आपको अगर जानकारी है भगवान है, तो फिर क्यों है भय? हम्म। तो ये सब चीजें समाप्त, काम क्रोध लोभ इत्यादि समाप्त नहीं होगा जब तक पूर्ण रूप से हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ, अविद्या से मुक्त नहीं हो जाएंगे। तो यानी कि शुद्ध भक्त को ही ये सब नहीं होगा प्रक्रिया। जब तक शुद्ध, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था, गिरा दो कहीं से भी गिरा दो, वो हाथी सांपों में डाल दो, आग में गिरा दो, बिल्कुल कोई कोई भय ही नहीं था उनको, क्योंकि उनको मालूम था ना कृष्ण कृष्ण कौन है, और ये जानते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है उसको इसलिए भय नहीं होता। द्वैतता जब तक होगी, यानी कि मेरा, मैं, मेरे लिए, मेरे, वो करते हैं ना अपने शरीर को आनंद पाने के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए। भोग का अर्थ यही है, इंद्रियों को प्रसन्न करना। तो जब तक ये इच्छाएं रहेंगी, तब तक द्वैतता रहेगी, और जब तक द्वैतता रहेगी तब तक भय रहेगा। भय। और इसीलिए प्रभु जी मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि देवताओं की पूजा न करके हाँ सीधे मतलब मेरे हाँ हाँ तक। हाँ, सही बात है, भय से हाँ, मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि उनमें उनमें भी दोष है, वही जो मानव में है, तो काफी कुछ दोष उनमें हाँ हाँ, भी है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए उनकी पूजा करने का कोई अर्थ ही नहीं है। सही बात है। ये ऐसी ऐसी बात हो गई, जैसे जैसे हमारे मानव समाज में ज्यादा कोई व्यक्ति पढ़े लिखे या उच्च बुद्धि के या उच्च शिक्षा जिनको प्राप्त है, वो उच्च पदों पर स्थित होते हैं ना, वो उच्च हम्म। पदों पर स्थापित किया जाता है उनको, ताकि वो सामान्य जनों को कंट्रोल कर सके। तो उनको कंट्रोलिंग पावर दी जाती है। ऐसा है, हम देखते हैं ना, हम्म। कोई जज बन जाते हैं, वो निर्धारित करते हैं किसी किसने क्या गलत किया, क्या ठीक किया है, सरकार में आ जाते हैं, कानून बनाते हैं। इसी प्रकार से ये उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, और इनको भी पद दे दिया जाता है कि आप ये पद संभालिए, आप विशिष्ट व्यक्ति हैं इस जीवों के, तो अब ये विशिष्ट पद प्राप्त प्रदान कर देते हैं उनको। तो यही फर्क है। हम्म। तो उसके साथ में उनको, है। अच्छा, उनको हम देखते हैं जो उच्च पदों पर स्थित व्यक्ति होते हैं उनको अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, गाड़ी घोड़ा हम्म। मिलता है, मकान मिलता है, सुविधा। यही ऐसा ही वहां पे देवताओं को भी उच्च सुविधाएं मिलती हैं, अनेक अनेक हम्म। प्रकार की सुविधाएं देते हैं। तो इतना ये ऐसे लंबी आयु ओके, देते थैंक। हरे कृष्ण। हैं। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, नेक्स्ट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम। राम हरे हरे, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे हरे राम राम राम। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।